बहुत लंबा है ना। कंकाल तंत्र क्या है? ये क्या है? कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र को क्या ना, अगर हम देखेंगे इस स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कंकाल को मुख्य रूप से दो भाग में, एक तो बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक। रे पहले जरा तो, एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक आंतरिक। एक आंतरिक, बाह्य मतलब जो बाहर हो, जैसे नाखून क्या हो गया है? बाह्य कंकाल तंत्र। गाय का खूर क्या हो गया है? बाह्य कंकाल तंत्र। गाय का सिंह क्या हो गया है? बाह्य कंकाल तंत्र। कछुआ के ऊपर का जो प्लेट होता है वो क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र। जितना भी घोंगा है, सीप है, सिपिया है, शंख है, वो सब में क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र। जितना भी कीट है, कीट में सब क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य। और हम लोग का शरीर के अंदर जो 206 हड्डी है वो क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र। हाँ चलो, कहाँ से आ रहा है? अभी लखीसराय से आ रहा है तू? कब आया था? पहला ऊपर से टपकने में तुमको लेट हो जाता है। भग जनावर आदमी। एक होता है चल, एक होता है चल। क्या होता है? चल और अचल। चल और अचल मतलब नहीं हिलने डुलने वाला, क्या ना? चल और अचल। चल और अचल का मतलब वैसा कंकाल तंत्र, वैसा हड्डी, वैसा अस्थि, वैसा जो बिल्कुल हिले डुले नहीं, वो क्या? अचल। और जो हिले डुले वो क्या है? चल। क्या है? उसमें भी वो पूर्ण चल होता है, पूर्ण चल होता है। तो उसे बाद में देखेंगे। अचल का मतलब जो बिल्कुल हिले डुले नहीं। जैसे हाथ क्या है? चल। हाथ क्या है? चल। हाथ हिलता डुलता है, जिधर हिलाना डुलाना, हिलाओ डुला हाथ को, ये क्या है? चल। क्या है? चल यानी मूवेबल। चल यानी मूवेबल। पैर क्या है? चल। ना हिला डुलेगा तो एक जगह रह जाएगा। तो पैर क्या है? चल यानी मूवेबल। क्या है? मूव एबल। मूव एबल। ये गर्दन क्या है? चल यानी मूवेबल। क्या है? कमरिया डोले डोले क्या है? चल। मूवेबल। डोलता है, मूवेबल। क्या है? मूवेबल। लेकिन ये खोपड़िया खिलाओ तो हिलेगा, खोपड़िया खिलाओ हिलेगा, यानी ये क्या है? अचल। क्या है? निचली जबड़ा क्या है? अचल है। निचली जबड़ा ऊपर नीचे होता है, निचली जबड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना? निचली जबड़ा जो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, इसलिए क्या है? चल। क्या है? लेकिन ऊपरी जबड़ा फिक्स है। क्या है? फिक्स है, इसलिए क्या है? अचल। क्या है? अचल। तो चल अचल समझ गया होगा, क्या ना? और क्या ना? और हम लोग के चलने के लिए, क्या ना, हड्डी को गति के लिए, हड्डी के गति के लिए मांसपेशी जरूरत पड़ता है। हड्डी की गति के लिए मांसपेशी जरूरत पड़ता है, क्या ना? जो मांसपेशी, जो हड्डी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है, क्या ना, वो हो जाएगा तो चल। क्या जाता है? तो हम लोग हड्डी को गति प्रदान करने के लिए, मूवेबल प्रदान करने के लिए, चलाने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? मांसपेशी। किसका जरूरत पड़ता है? मांसपेशी। और एक हड्डी को हिलाने के लिए, एक हड्डी को हिलाने डुलाने के लिए कम से कम दो मांसपेशी का जरूरत पड़ता है। कितना मांसपेशी? एक हड्डी को हिलाने डुलाने के लिए कितना मांसपेशी? तो जैसे मान लो ये वाला हड्डी है, इसको हिला डुला रहे, कितना मांसपेशी? तो एक तो सुकड़ेगा, एक तो फैलेगा। ऐसा मान लो इसको ऐसे करे तो एक मांसपेशी सुकड़ेगा, एक मांसपेशी फैलेगा, तो दो मांसपेशी का जरूरत पड़ता है। इसे पता है तुम लोग कहेंगे? यह कंकाल तंत्र क्या है? तू है ही है क्या? क्या ना? समाज कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में देखिए। कंकाल तंत्र को दो भाग में, आंतरिक कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। बांटकर, एक जो बाहर है, किनारा है, किनारा बाहर न बैला, किनारा उपांगीय। कौन चीज? उपांगीय कंकाल तंत्र एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, एकदम जो बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच है। अक्षीय कंकाल तंत्र एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। समझा बंदर?
दिखाई दे रहा है, क्या ना? गुरुजी ऑब्जेक्टिव क्यों डाल दीजिए, क्यों डाल दीजिए, क्वेश्चन डाल दीजिए। बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत होता है। अरे पहला डाल दिया जाएगा, पता नहीं, हम बोल दिया अभी तक तो डाला कि नहीं डाला, चेक किया था डाला है, अब कल परसों ये बोले। अच्छा आज डलवा दिया जाएगा, है ना? ऐसा बोल दिया लेकिन अभी डाला नहीं गया है, तैयार है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो ये आपका आगे से क्या है? आगे से कंकाल तंत्र, आगे से भूत और पीछे से भूत। अरे पहला भूत ना है, कंकाल तंत्र कौन सी है? ये आगे से दिखाई दे रहा है, पीछे से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखिएगा ये वाला जो होता है, क्या ना, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंश मेखला, अंश मेखला, इंग्लिश में अस्के पूला, अस्के पूला, अस्के ऐसे बोलते हैं। श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, कमर वाला जो है हड्डी श्रोणी मेखला, और ये वाला अंश मेखला, अस्के पूला, और कमर वाला श्रोणी मेखला, ऐसे बोलते हैं। पेल्विक क्या बोलते हैं? पेल्विक क्या बोलते हैं? और ये वाला गर्दन के हड्डी, गर्दन के हड्डी, कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन या केल्विक क्या बोलते हैं? को से कॉलर बोन, को से कॉलर बोन, को से केल्विक, को से कॉलर बोन, को से केल्विक, को से केल्विक, को से कॉलर बोन, को से। और ये सुंदर होता है, लड़का में कि लड़की में? सब में सुंदर रहता है, क्या ना? इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन, क्या बोलते हैं? लेकिन लड़की ज्यादा सुंदर होती है, इसे लड़की लोग का देखना, हीरोइन लोग के ही दिखेगी, है ना? कोरल बोन, कोरल, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन बोलते हैं। 206 कितना हड्डी होता है? 206, 206 हड्डी होता है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो हमारे कंकाल तंत्र में कुल कितना हड्डी होता है? 206, 206 हड्डी होता है। 6 हड्डी होता है। लगभग मांसपेशी कितना होता है? लगभग 639 मांसपेशी होता है, और हड्डी जो है 206 हड्डी होता है, 6 हड्डी होता है। आपको जो ये पीला पीला थोड़ा जो दिख रहा है, ये आपका जो है, ये जो आपका है, ये जो आपका है, जो बाहर बाहर दिख रहा है, ठीक है ना? ये आपका जो है, यह अपेंडिकुलर, अपेंडी उपांगीय कंकाल तंत्र, किनारा किनारा उपांगीय कंकाल तंत्र, किनारा किनारा उपांगीय कंकाल तंत्र। और ये बीचा बीचा अक्षीय, एक्सियल, कौन सी? एक्सियल कंकाल तंत्र, एक्सियल कंकाल तंत्र, एक्सियल। यह आगे से, आगे वाला भाग से, आगे वाला, और यह पीछे से, क्या है? क्या ना? पीछे से। अब देखो अब देखो, अगर पढ़ेंगे पहले उपांगीय, उपांगीय मतलब किनारा वाला, किनारा। एक हाथ में 30 हड्डी, एक हाथ में, यह हाथ में भी 30 गो, एक पैर में 30 गो, एक पैर में, यानी हाथ पर मिला केवल 120 हड्डी, हाथ पर मिलाकर केवल 120 हड्डी हो जाता है। हाथ के ये वाला हिस्सा ह्यूमरस, क्या? ये वाला ह्यूमरस, क्या? ह्यूमरस। यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो, यहाँ पर 2 गो, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अकोश कलाई, अकोश कालपर्स, काल कोश कलाई, कोसे कार्पस। और ये हथेली, मेटा कार्पस, मेटा, और फिंगर फ्लैंजिज, कंची फ्लैंजिज, कंची फ्लैंजी। उसी प्रकार पैर वाला, पैर वाला सबसे बड़ा हड्डी फीमर, जांघ के हड्डी, जांघ के हड्डी। यहाँ घुटना में भी है, घुटना के हड्डी, पटेला, घुटने हड्डी, पटेला, घुटने हड्डी, पटेला। ये मोटका, टिबिया, मोटका टिबिया, मोटका
टिबिया ये पतलका, फिबूला पतलका, फिबूला मोटका, टिबिया सबसे चमकीला हड्डी, टिबिया सबसे चमकीला हड्डी, टिबिया पता है सबसे सुंदर, ब्यूटी बोन सबसे कमजोर, ब्यूटी बोन सुंदर तो कमजोर है किए है, समझ आ गया है ना। और ये टांग जहां से घूमता है, टांग जहां से घूमता है, टार्सल कौन चीज, टो से टांग, टो से टार्सल, टो से टांग, टो से टार्सल, और टांग के सुपतिया वाला भाग। अब टांग उठा कर नहीं दिखाया तुमको, टांग के सुपतिया वाला भाग, मेटा टॉर्सल, मेटा, और फिंगल फ्लैंजी, फिंगल फ्लैंजी। तो हम जानते कंकाल तन को दो भाग, कंकाल तन को एक किनारे वाला उपांग, किनारे वाला उपांग, बीचों बीच एक्सियल, बीचों बीच एक्सियल कौन सी, देखो यहां दिखाई दे रहा है, लाल लाल क्या है, लाल लाल किनारा वाला, लाल लाल, रेड रेड जो दिखाई दे रहा है, यहाँ रेड जो दिखाई दे रहा है ना, ये उपांगीय क्या है, उपांगीय बोले तो एपेंडिकुलर, एपेंडी जो कुल्ले कितना होता है 126, 126, 126, 100, और जो व्हाइट है बीच वाला क्या ना उपांगीय होता है, किनारा वाला क्या होता है, किनारा वाला, किनारा वाला, किनारा वाला, किनारा, और बीचों बीच क्या होता है, ये क्या है, अच्छी क्या है, तो बीचों बीच हो गया अच्छी क्या हो गया है, 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 अच्छी में कुल्ले कितना हड्डी 80, दोनों मिला के 206, कुल्ले मिलाकर 206, कुल्ले मिलाकर 206। उपांगीय कौन सी, उपांगीय देखेंगे तो इसके बाद दो क्या ना, हाथ में कितना 60 में, एक हाथ में 30, दो हाथ में 60, एक पैर में 60 है, पैरों की भूतनी हो, पैर की भूतनी है रे, दोनों तरफ पैर है की, एक पैर में 30, दो पैर में 60, दो पैर में 60, 60, 120, 100। अब छो ही बचा हुआ है, छो में से ध्यान दो, दो गो कोलर बोन, ब्यूटी बोन, दो गो कोलर बोन, कोलर बोन, दो कोलर बोन, कोलर बोन, कोलर, या ब्यूटी बोन, ब्यूटी, या केल्विक कौन सी, केल्विक 122 हो गया। दो गो पीछे से अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला, अंश मेखला जिसे बोलते हैं अस्के पूला, अस्के पूला, अस्के पूला। अब 124, 100, और दो कमर वाला, कमर वाला, कमर वाला श्रोणी, मेखला श्रोणी, मेखला श्रोणी, ये भी के गो, दो गो के गो, दो गो के गो, श्रोणी, मेखला श्रोणी, जिसे मतलब पेल्विक क्या बोलते हैं, पेल्विक क्या बोलते हैं, ये भी दो गो, ये भी, कुल मिला कितना हुआ 126, 100। अब आओ इसमें अछियम 80, अछिये में आएगा पहले, पहले हेड, पहले हेड क्या आएगा, हेड में के गो 29 के गो, उसके बाद फिर आएगा पसलियां, क्या आएगा, पसलियां क्या आएगा, पसलियां में के गो 12 जोड़ा, 12 जोड़ा यानी 24 के गो, 12 जोड़ा यानी 24। फिर आएगा अस्टर्नम, ये वाला जिससे 12 जोड़ी पसली जुड़ा हुआ है, यह अस्टर्नम क्या है, अस्टर्नम क्या है, अस्टर्नम के गो, एगो कितना हो गया है 24 से 25, 25 और 29 कितना हो गया है 54। अब बच गया क्या गो,
क्या बचिया? अब रीढ़ के हड्डी, रीढ़ का हड्डी के गो, रीढ़ का हड्डी के गो, रीढ़ का हड्डी इधर होता है पीछे वाला, के गो होता है? 26 के गो होता है? सब मिला के गो हुआ 80 हो गया है। ये था अच्छी, ये क्या था? अब हेड में कौन चीज? हेड में ही आएगा खोपड़िया, क्या आएगा? खोपड़ी, क्या आएगा? खोपड़ी, क्या आएगा? खोपड़ी, क्या आएगा? हेड में ही आएगा कान, क्या आएगा? हेड में ही आएगा फांसी वाला हड्डी, फांसी वाला हड्डी यानी हायोड बोन, हायोड बोन, हायोड। तो हेड में 29, हेड में, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में, अरे हेड में 29, सर में 29, खोपड़ी में 22, खोपड़िया खोल देंगे, 22 हड्डी खोल देंगे, समझ आ गया है ना? और कान में, एक कान में 3, दो कान में 6, कान पकड़ के मिस करो, कान पकड़ के, कान पकड़ के क्या करना है? मिस। तो मिस, कान में 3 हड्डी, मिस। एम से मेलियस, आई से इनकस, अथी एम से मेलियस, आई से क्या ना इनकस, एस से अस्टेपी, नाम सुना है ना? अब यहाँ पर फांसी वाला एगो 22 और 6 और 1 कितना हुआ? 29। और खोपड़ी को 2 भाग में, खोपड़ी को खोर, खोपड़िया खोर, खोपड़ी को 2 भाग को, एक कपाल, कौन सी? कपाल, एक ठो चेहरा, 13 चेहरा, कपाल में 8, कपाल में ये कपड़ा है 8 गो, ऊपर से 8 गो प्लेट है, 8 गो, और चेहरा, चौ से चेहरा, और चौ से 14, चौ से यार हो गया। तो आपका उपांगी 126 गिनवा दिए हैं और अच्छिए 80 गिनवा दिए हैं ना, हो गया? अरे चलो अब आगे बढ़ेंगे, हाथ वाला देखेंगे, पैर वाला इसे बता दिए। अब बताओ ये वाला अच्छिए है कि उपांगी है? जल्दी बोलो, ये उपांगी है, क्या है? अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, अपेंडी, इन्हें के तुम गायब कर देंगे, अच्छिए निकाल लेंगे, ठीक है ना? अखड़ा कर देंगे, ठीक है? यह अच्छिए निकल गया बच्चा, उपांगी है कौन सी? अपेंडिकुलर, अपेंडी 126, 100, ये वाला 126, ये वाला 80 ना, हो गया? अरे हो गया है। तो ये पता आप लोग को है, क्या ना? और ये आप देखते हैं हाथ वाला, क्या देखते हैं? हाथ वाला हड्डी, हाथ वाला हड्डी, हाथ वाला। उससे पहले ब्यूटी बोन, ब्यूटी जिसे क्या बोलते हैं? कलेबी कर, क्या बोलते हैं? कलेबी कर। और पीछे साबास, साबास, अस्के पूला, अस्के पूला, अंश मेखला, अंश मेखला। और ये वाला ह्यूमरस, 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 ये रेडियस, ये अल्लाह, रेडियस और अल्लाह। हाथ की परख, हाथ का किसका? कोस कलाई, कोस कार्पा, हथेली का, मेटा कार्पा, फिंगर का, फलांजी, याद हो गया? ह्यूमरस एगो, ह्यूमरस, रेडियस एगो, रेडियस एगो, अल्लाह एगो, अल्लाह एगो, कार्पस, कार्पस कितना? 8 गो, के गो? मेटा कार्पस 5 गो, फ्लैंजिज 14, फ्लैंजिज जोरो कितना हुआ? 1, 2, 3 और 8, 11 और 5, 16 और 14, 30। एक हाथ में 30, एक हाथ में, 2 हाथ में 60। अब बोला ऐसे छोड़ दिया तो ये हाथ का पार्ट्स नहीं है, ये बैक का पार्ट्स हो जाता है। तो ये आपका है, एक आपका हो गया क्लेविकल, ब्यूटी बोन, कमजोर हड्डी, इसके पूला। ये 2 गो होता है, एक ठो इधर, एक ठो इधर, समा गया ना? तो हाथ ला याद हो गया हड्डी। पैरवा में आओ, कहाँ आओ? पैरवा में, अब कहाँ आओ? पैरवा दिखाई दे रहा है, पैरवा दिखाई दे रहा है। एक हाथ में 30 गो तो 2 हाथ में 60 गो, एक पैर में भी 30 गो, एक पैर में भी 30 गो। जांग का हड्डी, फीमर सबसे बड़ा हड्डी, फीमर जांग का हड्डी, फीमर सबसे बड़ा हड्डी, फीमर घुटना,
पटेला घुटना, पटेला मोटका, टिबिया मोटका, टिबिया सबसे चमकीला, टिबिया पक्षी के पैर के हड्डी खोखला होता है। खोखला खोखला इसीलिए होता है क्योंकि उसको उड़ना है तो हल्का होना चाहिए बॉडी को। फिर खोखला सरंध्र बोलते, सरंध्र क्या बोलते हैं। और चमकीला हड्डी, टिबिया पैर में मोटका, टिबिया पतलका, फिबुला घुटना, पटेला जांग, फीमर और जहां से टांग नाचता है, टार्सल टांग के सुपति को, मेटाटार्सल और टांग के पैर को, फलेंजी कंची, फीमर के गो, एगो पटेला के गो, एगो फिबुला के गो, एगो टिबिया के गो, एगो टोर्सल के गो, 7 गो मेटाटोर्सल, 5 गो फ्लेंजिज के गो, 14 जोड़ दो के गो, 30 गो एक पैर में, 30 गो दो पैर में, 60 गो। याद सब हुआ? अरे पहला याद हुआ? नारियल को भागे हम थोड़े लेंगे, क्या ना। ये आपका क्या है? ये क्या है? ये आपका हो गया है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। कितना था? 80। कितना था? 80। कितना था? 80 आए। ग्रीन ग्रीन उपांगी कंकाल तंत्र, अपेंडी कूलर 126, दोनों मिलाकर 200। तो यह है रेड वाला अच्छी है। कौन सी अच्छी है? क्या है अच्छी है? सब तो पता चल गया। अब थोड़ा ज्वाइंट है। क्या है ज्वाइंट? क्या है? हड्डी में ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ज्वाइंट होता है। दिख रहा है ना? तो बहुत सारा ज्वाइंट होता है ना। जो दरवाजा जैसा खुलेगा, एक ही तरफ खुलेगा, उससे बोलेंगे हिंज या कब्जा संधि। कब्जा जो सभी दिशा में नाचेगा उसे बॉल एंड सॉकेट। जो सभी दिशा में नाचेगा उसे बॉल एंड सॉकेट, बोलन सॉकेट, बोलन। जैसे कमर का संधि, कमर में, कमर जो है सगरों किधरों भी नाच सकता है। चारों दिशा में कमरिया डोले 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 डोले, चारों दिशा में नाचेगा। कमर आगे झुक जाएगा, पीछे झुक जाएगा, अगल में झुक जाएगा, बगल में झुक जाएगा। कमर में क्या है? बॉल एंड सॉकेट, बोलन। कमर में बॉल एंड। और ये वाला देखो, ये वाला जगह घुमाना, उधर घुमाओ, इधर घुमा दो, है ना। ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, जगह घुमाना उधर घुमाओ, तो बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पर है ना कंधा के संधि, कंधा के संधि, बॉल एंड को से कंधा, को से कमरिया। अरे बॉल एंड सॉकेट बोलो पहला। कंधा कमरिया, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। कंधा में क्या है? बॉल एंड सॉकेट। कमर में भी क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड। इसी बोलते कंदरा, क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट, कंदरा एंड खलटुक बोलते हैं, ठीक है ना हिंदी में। और गर्दन में पाइवट, गर्दन में पाइवट, गर्दन में पाइवट, यहां लिखना है। गर्दन में पाइवट, गर्दन में पाइवट, गर्दन में बॉल एंड सॉकेट। इस तरह होता है, एगो रहेगा सॉकेट, एगो रहेगा बॉल। अब ऐसे से हिलते रहो, ठीक है ना। तो गर्दन में क्या हो गया? पाइवट। गर्दन में क्या हो गया? पाइवट। कंधा में क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट। कमर में क्या हो गया? बॉल एंड सॉकेट। और कोहनी, कोहनी एक ही तरफ खुले, एक ही तरफ बंद हो। क्या इसको इधर खोल देंगे? इधर पीछे, पीछे खोलो, खुलेगा, टूटिए जाएगा। हिंज है। कौन सी है? हिंज। कौन सी है? तो कोहनी में कौन सी? हिंज। इसी को बोलते हैं हिंज को ही क्या बोलते हैं? कब्जा। क्या बोलते हैं? कब्जा। तो कोहनी में हिंज, और घुटना में भी हिंज, एक ही तरफ खुलेगा, क्या ना। तो घुटना में भी हिंज। क्या हो गया? और यहाँ पर कालपर्स या क्या ना, अंगूठा में सेडल, अंगूठा में सेडल, अंगूठा में सेडल, अंगूठा में सेडल। और यहाँ पर है कोनोइड, कार्पस पास, ठीक है ना। ये सब हो गया आपका। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वही सब, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में बहुत, अरे मतलब ये आपका थ्योरी हो जाता है, इसमें थोड़ा थ्योरी ज़्यादा इससे कर दिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा कम है, ठीक है ना। आए आप क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर आए, चलो आओ।
हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, लिंगामेंट हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, लिंगामेंट। रे भाई रे तुरा भी साफ करा भाई की बोले लड़का लोग सबको ऊपर जाना है। क्लास के टाइम में जितना लड़का लोग है सबको ऊपर जाना है और ऊपर से फिर कुदक जाना है। तुरंत भूल जाता है जो लिख दे के। चलो यार जान लो कंकाल तो कंकाल। अच्छा हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, लिंगामेंट लिंगा, कबड्डी कबड्डी तोड़ देंगे, हड्डी और लिंगामेंट लगा के जोड़ देंगे, हड्डी जोड़ देंगे। हड्डी कहाँ बोले जाने के लिए? अब बोला बाथरूम जाने के लिए बोले हैं। तुम लोग बल जाएगा ऊपर तो मैं आ गया क्या ना। कबड्डी कबड्डी तोड़ देंगे, हड्डी अब बायोलॉजी में लिंगामेंट लगा के जोड़ देंगे, हड्डी और केमिस्ट्री में प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के जोड़ देंगे, हड्डी समझा पहला। चलो यहाँ पर हड्डी हड्डी को जोड़ता है लिंगामेंट, कौन चीज? और लिंगामेंट को ही बोलते हैं स्नायु, क्या बोलते हैं? स्नायु क्या बोलते हैं? लेकिन हड्डी और मांसपेशी चिपकेगा, हड्डी और मांसपेशी चिपकता है तो टेंडन, कौन चीज? और टेंडन को ही बोलते हैं कंडरा, क्या बोलते हैं? कंडरा क्या बोलते हैं? कंडरा क्या बोलते हैं? कंडरा। और अस्थि के कोशिका, अस्थि के कोशिका को ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट और उपास्थि कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियो। अस्थि के मांसपेशी को ओसिन, सॉरी अस्थि के प्रोटीन को ओसिन। अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन। अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन। उपास्थि में मायोसिन, उपास्थि में मायोसिन, सॉरी मांसपेशी में मायोसिन। मोह से मांसपेशी, मोह से मायोसिन। अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन। अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन। मांसपेशी में मायोसिन, मांसपेशी में मायोसिन। उपास्थि में कॉन्ड्रिन, उपास्थि के प्रोटीन को कॉन्ड्रिन। एक चीज याद रखना, ये जो टेंडन और लिंगामेंट जो है ना, रक्त बोले क्या? रक्त बोले या लसिका बोले, तल संयोजी उत्तक। रक्त, रसिका, अस्थि, उपास्थि, टेंडन, लिंगामेंट, ये सभी संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक है। पता हड्डी क्या है? संयोजी उत्तक। अस्थि क्या है? संयोजी उत्तक। उपास्थि क्या है? संयोजी उत्तक। टेंडन क्या है? संयोजी उत्तक। लिगामेंट क्या है? संयोजी उत्तक। रक्त क्या है? संयोजी। संयोजी में भी तरल संयोजी। लसिका क्या है? संयोजी। संयोजी में भी तरल संयोजी। और ये लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट और टेंडन ये दोनों कठोर होता है। क्या होता है? अरे हड्डी को जोड़ रहा है, कठोर होबे करेगा। लिगामेंट और टेंडन क्या होता है? कठोर। कठोर यानी सघन, कठोर यानी सघन होता है। और ये कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु का बना होता है। कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर, तंतु मतलब फाइबर, तंतु मतलब तो कोलेजन जो है सघन होता है, कठोर होता है। और लिगामेंट भी कठोर और सघन होता है, टेंडन भी कठोर और सघन होता है। ये किसका बना होता है? कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु। ये कठोर है, क्या है? और ढीला में आएगा, आप लोग पढ़ाए थे उत्तक में, ढीला उत्तक तो बसामय और क्या ना एलियोलर पढ़ाए थे। और कठोर उत्तक टेंडन और लिगामेंट पढ़ाए थे। तो टेंडन लिगामेंट कठोर में आता है। और ये कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर का बना होता है। समझ आ गया ना? ये सब याद रखना, बाकी क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा। आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है ना? आपसे मिलने के लिए कैसे आना होगा सब परिवार से बता दीजिए। समस्तीपुर से खाली मिलने आने की कोर का काम है, ठीक है ना? जल्दी बताओ। जमुई उतरना है, रतनपुर बोलना है, पहुंचा देगा, ठीक है? समझ आ गया? समस्तीपुर बैला। बाकी बार अगर छोटा मोटा काम है तो इतना परेशानी में कोई जरूरत ना है, क्या ना? केवल मिलने आना है, कोई कम ना है, क्या परेशान होगा? ऑनलाइन मिलो ना, क्या ना? समझ आ गया? अभी नहीं मिल रहा है ऑनलाइन। देखो
हाँ जरूरी बहुत काम है, ठीक है ना, या मिठाई लेकर आना है तो जल्दी आओ, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, कंकाल तक कंकाल टन स्केलेटन सिस्टम, चलो बताओ जल्दी बोलो। बोलो निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन हमें चलने फिरने में मदद करता है? त्वचा, अंग, हड्डियों, मांसपेशी। बताए चंदे, एक हड्डी को घुमाने, एक हड्डी को हिलाने डुलाने के लिए दो मांसपेशी, दो मांस, एक सिकुड़ेगा तो दूसरा फैलेगा। बताए थे ना, एक और तीन, एक और। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो यार नौकरी का नहीं सब शादी का लाएंगे, अरे कोनो तो लाओ, चलो लाओ कोनो मिठाई, हम तो नहीं खाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा लाना, ये लोग को थोड़ा बांटेंगे, कम में लाता तो ये लोग को बांटबो नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोर अचल है? अचल मतलब नहीं हिलने डुलने वाला, अचल मतलब नहीं हिलने डुलने। कंधा हिलता है, हाँ रे, बॉल एंड सॉकेट है, ये तो और हिलता है, ठीक है ना। घुटना हिलता है एकदम, हिंज है, हिंज कब्जा, कौन सी है, हिलता डुलता है। ऊपरी जबड़ा ना हिलता डुलता है। तुम लोग के बच्चा के मुंह में जो है हाथ डाल देता है, दांत काट लेता है, ठीक करता नीचे डाल देता है, दाब देता नीचे जाता है, अब काट नहीं पाता है क्योंकि नीचे हिलता डुलता, ऊपर जाता, ऊपर तो स्थिर, नीचे दाब देता, बच्चा चिल्लाते रहता है, काटे नहीं पा रही हो, ठीक है ना, समझ आ गया। तो ऊपरी जबड़ा स्थिर है, क्या है, और खोपड़ी क्या है, अस्थिर यानी अचल। कौन सी? अचल। ऑलरेडी पता है तुम लोग को, पता है? चलो बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सर आपका क्लास इतना क्लास हो जाता है कि और कोई सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे पढ़ेगा? तुम ही पढ़ रहा है कि इतना क्लास में हमारे पढ़ने टाइम ही नहीं मिला। सबसे कम क्लास तो हमारे हो बोल रहा। एगो यूट्यूब पर 2 क्लास करना है, एगो यूट्यूब पर 1 क्लास करना है, और एप्लीकेशन पर 2 क्लास, एक थ्योरी और एक बियता, बस हो गया है। इतना में लगभग 6 घंटा लगेगा। इतने में बकरा कितना क्लास होता है कि पढ़ने टाइम में नहीं मिलता है। ले ला 24 घंटा में तो की करा है रे, जनावर आदमी कहे का। अब पढ़ भी नहीं तो जब कहाँ पढ़े तो पढ़ भी नहीं कर तो पहला। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशी का उपयोग होता है? बता दिए 2 कितना। एक हड्डी को हिलाने डुलाने के लिए 2 मांसपेशी, एक अगर सिकुड़ेगा दूसरा फैलेगा। ऐसे एगो ऐसे किए सिकुड़ गया, फिर ऐसे किए फैल गया, तो 2 कितना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सर बिहार एक्साइज एसआई का कोई बेच है ना? इबला जो पढ़ रहा है तुम, ये आंगनबाड़ी का है, ये एक्साइज एसआई में ना है, आंगनबाड़ी वाला बेचवा है। ले रम रहेगा जिंदगी भर। अब बेटा बेच जुल गया है, दूसरा जो है तुम लक्ष्य या मंजिल जुड़ो, बस थोड़ा सब बेच हो गया है, कोई भी एग्जाम दो। ले रहा तुम लोग हमसे जुड़ के भी लेसन करता है। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है? उपास्थि होता है, अस्थि नहीं। वह कौन सा जीव है जिसमें केवल उपास्थि होता है, अस्थि नहीं, हड्डी होबे नहीं करता है? तो वह कौन जीव है जिसमें हड्डी नहीं होता है? सार्क। किसमें? सार्क में कितना हड्डी होता है? 0 हड्डी, 0 हड्डी, 0। सार्क में कितना हड्डी होता है? 0 हड्डी, हड्डी होबे नहीं करता है, केवल होता है उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि, कार्टिलेज, रेज, रेज, कार्टी। और मैथ भी शुरू हो गया है सर, मुझे मैथ गुस्सा बहुत आ रहा है, क्या करें? माथा पटक दो, जहाँ गुस्सा आ रहा माथा मोहल्ले पटक दो और माथा पटक दो और फोड़ के जाकर भर्ती हो जाओ। बहुत टाइम मिलेगा, दिन में भर्ती रहेगा, टाइम में भी तब हो एक जगह पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जिंदगी में पढ़ाना पढ़ेगा तो टाइम लगभग करेगा। मैथ ना तो मजबूत है तो मैथ कुछ मजबूती ना है, टाइम लगभग करेगा। ले कहेगा टाइम के बिना कौन चीज होता है, क्या ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जान बड़े लगता है नया पढ़ना शुरू किया है। चलो यहाँ पर तो सार्क में कितना हड्डी? 0 कितना? 0 हड्डी, 0 हड्डी। एक ठोक नहीं, लेकिन तुम्हारा 206 हड्डी चुबा जाएगा, जिंदे चुबा जाएगा, पता है 206 हड्डी। कितना हड्डी?
तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। अब जो सब्जेक्ट तुमको सब्जेक्ट मजबूत नहीं पढ़ेगा तो कहीं मालूम नहीं करेगा, कुछ टाइम नहीं लगता है, इनमें बतियाने में टाइम लगता है। अस्थि अधात्री, अधात्री मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सी? अस्थि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब जो अस्थि में पदार्थ भरा होता है, हड्डी के बीच जो पदार्थ भरा होता है, अस्थि मैट्रिक्स, अस्थि जिससे मिलकर बना होता है। तो अस्थि मैट्रिक्स में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो अस्थि बना तो कैल्शियम फॉस्फेट का, बताएंगे। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मुख्य रूप से यह है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फेट यानी कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम। और ये अस्थि मैट्रिक्स जो होता है ये सघन होता है ना, और ये अंतरकोशिकीय स्थान यानी हड्डी के बीच की खाली स्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो। सत्या विजेता मंजिल दोनों मेरे पास है। लक्ष्य बेच लेना, अगर लक्ष्य बेच लेना है तो आपको जो ऑफर था उसी में हो जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जो लिखे यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर आपका बेच में दिया हुआ है। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है? तंत्रिका में क्या नहीं होता? तंत्रिका में आपको कंडराय नहीं होता है, टेंडन नहीं, टेंडन। और टेंडन का काम है अस्थि और मांसपेशी, अस्थि और मांसपेशी को जोड़ना, मांसपेशी को जोड़ना। तो ये आपका तंत्रिका में क्या करेगा? कुछ करेगा नहीं, ऐसे बोलते हैं कंडराय, कोई बोलते टेंडन, क्या बोलते हैं? लिखल भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। चलो बताओ, जल्दी बोलो। बीपीएससी में कितना मैथ? बीपीएससी में पहला मैथ और रीडिंग मिला के 10 को पूछे करता है, मात्र 10 को। बोल रहा है में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं है? उपास्थि जो है ना हड्डी एकदम कठोर होता है, हड्डी दबने पर दबाता नहीं है। उपास्थि जो है ये दब जाता है। ऐसे कान में है उपास्थि, क्या है? उपास्थि नाक है, उपास्थि कान है, उपास्थि ये हिल जाएगा, उपास्थि क्या है? जो हिले डुले वो क्या है? उपास्थि। तो तुम लोग कनवाली पहनता है, उपास्थि में नकवाली पहनता है, उपास्थि में समझ गया ना। हड्डी में अच्छी नाक वाला पहन रहा है, यहाँ पर हो, यहाँ छेद कर दो, क्या ना, यहाँ अस्थि है, क्या है? मरिए जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ छेद करता है उपास्थि में। कहाँ पर? उपास्थि में, समझ गया ना। तो उपास्थि कंठ में है, बताओ कहाँ नहीं है? कान में है, हाँ कंठ में उपास्थि, कंठ में, कान में उपास्थि, कान में, नाक में उपास्थि। वृक्क है गुद्दा, अरे वृक्क खरी मांस है, क्या है? मांस है। गुद्दा या किडनी बोलते, क्या बोलते हैं? इसमें उपास्थि नहीं। ऑप्शन नंबर, ये सब तो इजी है ना। अरे चलो बताओ जल्दी। ये आपका कंकाल तंत्र का नहीं है, क्या ना। ऑक्सीजन के कमी से, ऑक्सीजन के कमी से क्रिकेटर के खिलाड़ियों की पेशियां में प्रायः उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन कमी से पायरुवेट बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक। ये तो आपका श्वसन तंत्र में है ना, परिवहन तंत्र में अभियोग आ गया है ना। तो ये तो आपका ऐसे मार देगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज। चलो बताओ, मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में जुड़ा होता है, किसको? लिंगामेंट यानी स्नायु, अस्थि बंध, ना समझा रे, क्या ना। आगे बढ़े, चलो अगला ये बताओ जल्दी। मनुष्यों में मांसपेशी को हड्डी से, मांसपेशी हड्डी, तो कंडरा यानी टेंडन, कौन सी? टेंडन, कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो ए है, हाँ है। एक कंडरा किसका बना होता है? तो लिंगामेंट हो या कंडरा हो। लिंगामेंट यानी कंडा मतलब टेंडन, कंडा मतलब
दोनों कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु, कोलेजन कोलेजन तंतु यानी कोलेजन फाइबर, कोलेजन जो इसको सघन बनाता है, मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है, कठोर बनाता है। अभी ऑलरेडी बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हमारे पेशी में अम्ल, पेशी में कौन अम्ल? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, चलो जल्दी बोलो। मानस छोटी हड्डी, कान के अस्टेपी, कान के अस्टेपी सबसे छोटा, सबसे, और जांग के फीमर, जांग के फीमर सबसे बड़ा। तो अस्टेपीज कान के, कान में 3 गो, एक कान में 3 गो, मैलियस इनकस अस्टेपीज, मैलियस इनकस अस्टेपीज छोटा, अस्टेपीज छोटा, और छोटा मांसपेशी अस्टेपेडियस, अस्टेपेडियस, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी, कान के हड्डी, है ना। अगला अस्थि कैल्शियम फॉस्फेट, अस्थि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बताए थे ना, अस्थि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर है कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम। चलो बताओ कौन सा खाजी हड्डी के लिए आवश्यक है? हड्डी के लिए कैल्शियम, क्या हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम। और दूसरा नंबर में फॉस्फेट, दूसरा नंबर में फॉस्फेट यानी फास्फोरस। चलो अगला, मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी अच्छी है, कंकाल मांसपेशी हमारा इच्छा अनुसार काम करता है, इसलिए अच्छी, इसलिए। और जहां कंकाल नहीं है, छोटी आंत में कंकाल है, बड़ी आंत में कंकाल है, किडनी में कंकाल है, हृदय में कंकाल है, दिल में कंकाल है, फेफड़ा में कंकाल है, तो जिसमें कंकाल नहीं वो अनैच्छिक है, वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। लेकिन हाथ में कंकाल है, पैर में कंकाल है, गर्दन में कंकाल है, मुंह में कंकाल है, जहां कंकाल है वो हमारी इच्छा अनुसार काम करता है, इच्छा अनुसार काम करता है। समझ गया ना। जहां रहेगा कंकाल वो इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार, जिधर पैर को ले आना उधर पैर ले जाएगा, जिधर हाथ को ले आना उधर हाथ ले आएगा, जो बोलना है वो बोलेंगे, नहीं बोलना मन तो जाओ मन व्रत बन जाएंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो जो करना वो करेंगे तो अच्छी, कौन सी? तो जो जहां रहेगा कंकाल वो होगा अच्छी, क्या होगा? अच्छी कंकालिए, क्या बोलते हैं अच्छी को? क्या बोलते हैं? कंकालिए, क्या बोलते हैं? कंकालिए यानी कंकाल से जुड़ा रहने वाला, और इसी बोलते हैं रेखित, क्या बोलते हैं? क्योंकि इस पर रेखा रेखा होता है। इस हाँ ठीक है, रेखित दिया हुआ लेकिन अच्छी मारेंगे, इसको बोला जाता है। ज्यादा ऑप्शन नंबर जो ज्यादा डिमांड करा वो मारेंगे, ठीक है ना, है ना। और इसे बोलेंगे क्या? खुरदरी, क्या बोलेंगे? रेखा रेखा यानी खुलदरी, कौन सी? खोलदरी, क्या बोलेंगे? खोलदरी, क्या बोलेंगे? खोलदरी, है ना। और ऐच्छिक मांसपेशी जो है ये हमारा इच्छा अनुसार काम करता है, और ये होता है लंबी, क्या होता है? कल भी पढ़ाए थे लंबी होता है, लंबी क्या होता है? और ये बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय होता है, बहुकेंद्रीय होता है, और बताए तो लंबी होता है, बहुकेंद्रीय होता है, और सब तो लिखाई दिए। लेकिन अनैच्छिक जो होगा वो लंबू नहीं, तुर्की रूपी होगा, और जो अनैच्छिक होगा वो बहुकेंद्रीय नहीं बल्कि एक केंद्रीय होगा। और ऐच्छिक जो है इसमें एक चीज और लिखना है, अशाखित, क्या होता है? अशाखित क्या होता है? हम ये बार बार इसीलिए लिख रहे, कल भी लिखे थे, आज भी इसीलिए लिख रहे, चूंकि इसे क्वेश्चन में बनता है तो फंस जाते हैं। ऐच्छिक क्या होता है? कंकालिय, रेखित, खुलदरी, लंबी, बहुकेंद्रीय और शाखित। अनैच्छिक क्या होगा? ओ कंकालिय, अनैच्छिक ओ कंकालिय, और रेखित चिकनी, ओ खुलदरी ने बोल देना, चिकनी, कौन सी? चिकनी, लंबी नहीं, तुर्की रूपी, ठीक है ना। अनैच्छिक तुर्की रूपी, अनैच्छिक एक केंद्रीय, अनैच्छिक शाखित, अनैच्छिक इसका उल्टा। समझ गया है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जिंक, जीभ ठीक हो जाएगा, हाइड बोन से जुड़ा हुआ है, हाइड बोन टूट जाएगा, जीभ जो काम नहीं करेगा।
चलो यार डालो। ह्यूमरस, ऊपरी भुजा, ह्यूमरस, ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा, हैंड। चलो अगला जल्दी। एक औसत व्यक्ति मनुष्य के कंकाल हड्डियों में 200, अब और जन्मजात बच्चा में लगभग 300, लगभग 300। चलो जल्दी। गुरुजी बिहार सर प्री का आंसर क्या अब आएगा? बिहार सर प्री तुम पहले लिखने सीखो ने, आंसर की नहीं देता है, बदमाश है वो लोग, है ना। बोलो, प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। सफेद फाइबर किसमें? सफेद फाइबर होता है टेंडन में, और पीला होता है लिगामेंट में। किसमें? सफेद हुआ कंडरा, क्या हुआ? कंडा यानी टेंडन, कंडा यानी टेंडन, कंडा यानी, और असाय मतलब लिगामेंट, लिंगा, इसे पीला, क्या होगा? पीला फाइबर, पीला तंतु, पीला, और दोनों में तंतु है, और फाइबर मतलब तंतु, फाइबर मतलब, और चाहे सफेद हो या पीला हो, दोनों है कोलेजन तंतु। क्या है? दोनों है कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु। यही है लिगामेंट में पीला कोलेजन तंतु, और कंडरा में सफेद कोलेजन तंतु। तंतु मतलब फाइबर, तंतु मतलब, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज, राइट, बीज राइट। चलो ये बताओ, हड्डियों को जोड़ता है स्नायु यानी लिगामेंट, 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 ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जल्दी। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो ये पढ़ाए थे बोल एंड सॉकेट, कोस कमर, कोसे कंधा, बोल एंड सॉकेट। देखा गाड़ी हटाओ रे, ऐसा गाड़ी है, अरे भाई क्या गाड़ी हटा दो। तो ये आपका तो हैवे करता, पर हैवे किए हैं ग्लाइडिंग, हथेली वाला ग्लाइडिंग, सरकने वाला, सैडल अंगूठा में था, है ना। ये नहीं है। मैक्रो पढ़ाए थे, मैक्रो जो है ये आपका जो है ना, ये आपका जोर नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, संधि नहीं था, ये पढ़ाए थे। चला आगे बढ़ता अगला, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों। धारीदार पेशियां, धारीदार, रेखित, ऐच्छिक, कंकालीय, खुलदरी, है ना, बहुकेंद्रीय, है ना, अशाखित, लंबी, अभी लिखाए थे, ये सब याद होना चाहिए, अभी जस्ट लिखाए थे। धारीदार यानी रेखित, धारीदार यानी रेखित, कौन सी, और रेखित जो होगा क्या होता है? बहुकेंद्रीय यानी बहुनाभिकीय, पहले अभी जस्ट बोले थे, है ना, कल भी बताए थे। इसको बार बार बोलते हैं, चूंकि इससे क्वेश्चन बनता है तो सबका हालत खराब। ऑप्शन नंबर यही, धारीदार यानी बहुनाभिकीय है, और ये लंबी होगा, और ये अशाखित होगा, है ना, अशाखित क्या होगा? अशाखित होगा। इसी बोलेंगे ऐच्छिक, क्या बोलेंगे? ऐच्छिक, क्या बोलेंगे? इसी बोलेंगे रेखित, क्या बोलेंगे? रेखित। इसी बोलेंगे खुलदरी, क्या बोलेंगे? खुलदरी। ये कंकाल से जुड़ा होगा, कंकालीय, कौन सी? कंकालीय, समझा? हो गया इतना तो, आओ अब तो ऐड करा दिए तुम लोग को बोल बोल के, ठीक है ना। चला आगे अगला, जल्दी बोलो। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन, मायोसिन जो है, एक्टिन ये मांसपेशी प्रोटीन, मांसपेशी, वसा नहीं, एंजाइम नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, मांसपेशी के प्रोटीन को मायोसिन, मायो। अब बोले एक्टिन क्या है? एक्टिन जो है ये मांसपेशी को फुर्ती प्रदान करता है, स्फूर्ति, कौन सी? एक्टिन जो है ये मांसपेशी को, मांसपेशी को, है ना, मांसपेशी को फुर्ती, कौन सी? फुर्ती प्रदान करता है, फुर्ती प्रदान करता है, करता। लेकिन मांसपेशी में प्रोटीन कौन है? मायोसिन। क्या है? मायोसिन। तो मांसपेशी अति मायोसिन और एक्टिन क्या है? ये आपका जो है दोनों प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन है ना। तो लेकिन मांसपेशी प्रोटीन का निर्माण होता है मायोसिन से, लेकिन एक्टिन प्रोटीन ये भी मांसपेशी में पाया जाता है, लेकिन फुर्ती कौन सी?
एक्टिव मतलब एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्टिव बोले थे, एक्टिव मतलब एक्टिव प्रदान करता है। तो दोनों मायोसिन हो या एक्टिन हो, दोनों मांसपेशी दोनों। ओसिन बोलेगा तो हड्डी अस्थि, और क्वांडिलिन बोलेगा तो उपास्थि। बार बार बोलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाला हड्डी नहीं है? तो स्टेपिस है, हैमर यानी ह्यूमरस, यह है एनविल, एनविल मतलब वही मिस आई से इनकस, इनकस यानी एनविल। एक्स नहीं, एक्स एक्स वाई जेड इस हड्डी वगैरह ना है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ये बताओ, अरे ऑनलाइन ला यहाँ ध्यान दे, जल्दी बोलो। हमारे कानों के किसके उपस्थिति कारण जो एक प्रकार का संयुक्तक है, उपास्थि, कान में उपास्थि, नाक में उपास्थि, है ना, कंठ 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 उपास्थि, कौन चीज, इसीलिए तो कंठ टिपा जाता है, हड्डी रहता टिपाता नहीं, कंठ उपास्थि टिपा गया है, ठीक है ना। हड्डी टिपाता है, हड्डी टिपाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो हमारे कान में तीन हड्डी का नाम क्या है? तीनों हड्डी का नाम है मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपी। टिबिया पैर में, फीमर पैर में, हैमर हाथ में, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, रेडियस हाथ में, है ना, ह्यूमरस हाथ में, हो गया स्टेपीज। अच्छी यहाँ ध्यान दो, मिस एस, है ना, आई और एम, मिस एम से मैलियस, मैलियस मतलब यहाँ पर आपका क्या है, मैलियस मतलब यहाँ पर हैमर दिया हुआ है। मैलियस का हिंदी नाम है, ह्यूमरस अलग है, हैमर अलग है, ठीक है ना। मैलियस मतलब हैमर, मैलियस मतलब हैमर, इनकस मतलब एनविल, इनका मतलब एनविल, और स्टेपी मतलब स्टेपी छोटा हड्डी, छोटा, और छाट भी लेगा आराम से, छाटेगा रे, छाटना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। बोलो मैलियस को क्या बोलते हैं? हैमर, इनकस को एनविल, स्टेपीज को स्टेपीज। चला आगे, ये बताओ, मांसपेशी का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, संकुचन बताया था ना, संकुचन करे यानी एक्टिव प्रदान करे, एक्टिन। मांसपेशी बना होता है मायोसिन, और सिकुड़ना फैलाना यानी एक्टिव प्रदान करना, एक्टिन। ये बताए थे ना, मांसपेशी को सिकुड़ना फैलाना, एक्टिन। चलो नेक्स्ट। मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशी कहाँ स्थित होता है? द्विशिरस्क मांसपेशी कहाँ स्थित होता है? मांसपेशी में, पूरा मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशी कहाँ स्थित होता है? बाह में, कूल्हे में, पेट में, पिंडली में, पिंडली लिख दिया है। तो द्विशिरस्क मांसपेशी, दो शिरस्क मांसपेशी यानी एक मांसपेशी, हम बताए थे एक हड्डी को काम करने के लिए दो मांसपेशी चाहिए। ये सब हाथ का मांसपेशी जो है ये सब जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है आपका अस्थि से। हाथ यानी बाह, यहाँ पर द्विशिरस्क मांसपेशी, द्विशिरस्क मांसपेशी होता है बाह में, कहाँ होता है? तो ये बताओ, मनुष्य की खोपड़िया में, खोपड़िया में 22 गो, सिर में के गो, 29 के गो, सिर में खोपड़ी में के गो, खोपड़ी यानी अस्कल में 22 गो, कान में 6 गो, कान में, हायर बोन फांसी वाला, हायर बोन फांसी वाला 1 गो, खोपड़ी को भी 2 भाग में, कपाल में 8 गो। और कपाल का हड्डी क्या बोलते हैं? कपाल का हड्डी क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? ये 8 क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या बोलते हैं? और चेहरा में 14, चेहरा में 14, चेहरा में, एक कान में 3, 2 कान में 6, MIS, एम से मैलियस, एम से मैलियस को हैमर, आई बताए थे ना, हैमर। आई से इनकस, कौन चीज, एस से स्टेपी, छोटा हड्डी, स्टेपी बताए थे। चलो आगे नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण बोला, लवण। तो लवण में कैल्शियम वाला लवण है ना, कैल्शियम वाला लवण यानी कैल्शियम है ना, कहाँ भाग गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऐसे हड्डी में कैसे फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा नंबर में, एक नंबर कैल्शियम फॉस्फेट बताए थे ना। चलो ये बताओ, प्रत्यास्थता इलास्टिक उत्तर जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, मेरा प्रत्यास्थता इलास्टिक उत्तर, उत्तर टिश्यू जो हड्डी को एक साथ पकड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? स्नायु या तंतुमय उत्तक या फाइब्रिन या मांसपेशी उत्तक। हड्डी को पकड़ा हुआ, हड्डी को एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, दोनों को पकड़ा हुआ है यानी दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है यानी स्नायु। अरे हड्डी पकड़ा हुआ है यानी हड्डी को जोड़ रहा है, हड्डी पकड़ा हुआ है यानी हड्डी को जोड़ रहा है, हड्डी को जोड़ने वाला लिंगामेंट स्नायु। ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। चलो जल्दी, दांतों पर जमी पट्टे बनी रहती है, दांत पर जो परत जम जाता है पीला पीला हो जाएगा है ना, वो परत जमता है केवल भोजन करने के, केवल भोजन करना भूख थूक से, भोजन करना थूक और मुख अम्ल से, भोजन करना थूक मुख अम्ल बैक्टीरिया से। हाँ ये तो कोई भी मार देगा, पढ़ते पढ़ते सब है, पढ़ते पढ़ते सब है, नहीं मार देगा रे। चलो बताओ, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखला होता है? मनुष्य में पैर खोखला नहीं होता है, पक्षी में खोखला, पक्षी में खोखला, खोखला यानी सरंध्र होता है, सरंधरी। लेकिन मनुष्य में क्या होता है? ठोस। क्या होता है? खोखला है नहीं, ठोस। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो लाइन वालो। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव द्वारा बना रहता है जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। हाँ, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, बेकार है, बेकार है इसलिए दर्द ना होता है। ठीक को मतलब हुआ, नाखून कैसे फंफड़ के बने होता है इसलिए दर्द ना होता है, हड्डी भी तो कैसे फंफड़ के बना हुआ है तो कम दर्द क्या होता है, ठीक को मतलब हुआ है। मतलब है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण मजबूती के लिए कैल्शियम, अस्थि और दांत के लिए नहीं बोला है और नहीं बोला है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, फ्लोरीन भी थोड़ा चाहिए। फ्लोरीन ज्यादा हो जाएगा तो दांत क्षरण हो जाएगा, लेकिन 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 अस्थि और दांत के लिए आयोडीन की जरूरत नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसली होता है 12 जोड़ी। अरे पसली यहाँ पर बताए थे ना, अस्टर्नम कौन सी, और यहाँ से 12 जोड़ी पसली बताए थे। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट जल्दी बोलो। टेम देखिए सर, टेम टेम ही बहुत है। तो पढ़, मानव शरीर के किस भाग में से छोटा हड्डी होता है? कान में अस्टेपिज, कान में अस्टेपिज, अस्टे सबसे बड़ा जांग, फीमर कौन सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डी बोलिए, दिया अभी नहीं बोले, जांग यानी फीमर, जांग यानी फीमर। देखो अस्टेपिज का एक नाम और रखा आप याद कर लेना, अस्टेपिज का नाम क्या रखा आप? MIS, मैलियस इनकस अस्टेपिज। मैलियस को हैमर, इनकस को एनेविल, अस्टेपिज को रकाब भी बोलते हैं। कभी कोई हिंदी में लिख देगा पकड़ा देता है, समझ गया है ना। अस्टेपिज को बोलते हैं रकाब, छोटा रकाब, अब बड़ा जांग के हड्डी फीमर। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है सब चमकीला हड्डी टिबिया पैर में, कहां पर? टांग में, कहां पर? टांग में पड़े हंडे। नेक्स्ट,
अस्थि में कौन सा लवण? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला, अस्थि एवं दंत निर्माण में कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट, लेकिन कौन मानव पर की हड्डी नहीं है? टिबिया है, फीमर है, ह्यूमरस है, फिबुला है, फिबुला है। लेकिन ये वाला क्या है? हाथ का क्या है? टिबिया, फिबुला, पटेला ऐसा भी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यह ह्यूमरस हाथ का। नेक्स्ट, हड्डी में से किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? संयोजी, अस्थि हो या उपास्थि हो या टेंडन हो या लिगामेंट हो या ब्लड हो या लसिका यानी लिम्फ हो, सब संयोजी, सब संयोजी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, अस्थि कोशिकाएं कठोर यात्री, तो क्या बात बोल रहा है? ना बोल रहा है। अस्थि बारे में बोले कैल्शियम फास्फोरस। अगला, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि मौजूद नहीं है? उपास्थि नहीं है। कान में उपास्थि है, नाक में उपास्थि है, कंठ में उपास्थि है। वृक्क में नाय तो अस्थि नाय तो उपास्थि, ये गुद्दा है, मांस है, कौन सी है? समझ आ गया ना? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है? सिकुड़ना मतलब संकुचन, शिथिल मतलब फैलना, जिसके परिणाम गति होता है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, मांसपेशी। फैलता सिकुड़ता कौन है? मांसपेशी, और उससे प्रोटीन होता है मायोसिन, और फैलाता सिकुड़ाता है एक्टिन। कौन सी? एक्टिन। भूल गया कि इसी कारण जो है हड्डी मूव करता है, हिलता डुलता है, और एक हड्डी को हिलाने के लिए दो मांसपेशी बताए थे ना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके संकुचन शिथिलन से परिणामस्वरूप अंग में गति होता है? पेशीय कोशिका। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, हाँ हो गया। बड़ी आराम से चले है न? चले एक बार तुम लोग को फिर जो है पूरा हो गया होगा ना? हो गया। चलो ऑनलाइन वालों, जल्दी खत्म हो गया है, ठीक है ना? अब मिलते हैं लक्ष्य बेच में। लक्ष्य बेच मिलते हैं। लक्ष्य बेच में केमिस्ट्री को जल्दी रिवीजन कर लो, उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा करवाएंगे और फिर हम शुरू से अंत तक पूछेंगे। और लक्ष्य बेच में पॉलिटी में चल रहा है भाग 3, मौलिक अधिकार, ठीक है ना? चलो ऑनलाइन वालों बताओ। थैंक यू भैया, मस्त रहो, मंगल रहो, पढ़ते रहो, है ना? मोस्ट वेलकम। श्री ला, ये अच्छा, इस पर जब काम किया जाएगा तो बता दिया जाएगा। चलो बाय 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 ऑनलाइन वालों, बाय।